ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच एक बहुत बड़ा और सुंदर महल था। उस महल में एक राजा और रानी रहते थे। महल चारों ओर से हरियाली और घने जंगलों से घिरा हुआ था। राजा को शिकार करने का बहुत शौक था। वह रोज सुबह सुबह अपने घोड़े पर सवार होकर हाथ में तीर कमान लेकर जंगल की ओर निकल जाता। शाम होते होते वह वापस महल लौट आता। रानी अक्सर उसे समझाती, महाराज, शिकार करना ठीक नहीं है, जंगल के जानवर भी तो इस धरती के प्राणी हैं। लेकिन राजा मुस्कुराकर बात टाल देता। एक दिन जब राजा शिकार पर जाने की तैयारी कर रहा था, तभी रानी ने कहा, महाराज, आज मेरा भी मन है जंगल घूमने का, क्या आप मुझे अपने साथ ले चलेंगे? राजा ने सोचा और बोला, ठीक है रानी, आज तुम भी हमारे साथ चलो। रानी खुशी खुशी तैयार होने लगी। दोनों घोड़ों पर सवार होकर घने जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, चहचहाते पक्षी और ठंडी हवा बह रही थी। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक सुंदर हिरन दिखाई दिया। हिरन हरी घास खा रहा था। राजा ने तुरंत अपना तीर कमान उठाया और निशाना साधने लगा। तभी हिरन की नजर राजा और रानी पर पड़ गई। वो डर गया और तेजी से घने जंगल की ओर भागने लगा। राजा और रानी भी हिरन के पीछे पीछे आगे बढ़ते गए। भागते भागते वे जंगल के बहुत गहरे हिस्से में पहुंच गए। उसी घने जंगल में एक शेर अपनी गुफा के बाहर बैठा हुआ था। जैसे ही राजा और रानी वहां पहुंचे, शेर की नजर उन पर पड़ी। शेर जोर से दहाड़ा, घर्र। उसकी भयंकर आवाज सुनकर रानी डर गई। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, शेर ने उन पर हमला कर दिया। राजा घोड़े से नीचे गिर पड़ा। रानी भी घबरा गई। उसी पेड़ पर एक दयालु बंदर बैठा यह सब देख रहा था। बंदर ने सोचा, यदि मैंने इनकी मदद नहीं की तो शेर इन्हें नुकसान पहुंचा देगा। बंदर तुरंत पेड़ से नीचे उतरा। उसने पूरी ताकत से एक बड़ा पत्थर उठाया और शेर की ओर फेंक दिया। पत्थर शेर के पास गिरा। शेर घबरा गया। उसे लगा कोई शक्तिशाली जानवर आ गया है। डर के मारे वह वहां से भाग गया। राजा धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। रानी भी सुरक्षित थी। दोनों ने देखा कि एक छोटा सा बंदर उनकी ओर देख रहा है। राजा भावुक हो गया। उसने बंदर के सामने झुककर कहा, तुमने आज हमारी जान बचाई है, हम तुम्हारे आभारी हैं। रानी ने भी प्यार से कहा, तुम सच में बहुत दयालु और बहादुर हो। राजा ने बंदर को गले लगा लिया। फिर राजा ने कहा, प्रिय बंदर, क्या तुम हमारे साथ महल में चलोगे? वहां तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। बंदर ने मुस्कुराकर हामी भर दी। तीनों साथ साथ महल की ओर चल पड़े। महल पहुंचकर राजा ने घोषणा की कि आज से यह बंदर हमारा मित्र है और महल में ही रहेगा। धीरे धीरे बंदर सबका प्रिय बन गया। वह महल की रखवाली करने लगा। अब राजा को भी समझ आया कि जंगल के जानवरों को मारना वीरता नहीं, बल्कि उनकी रक्षा करना ही सच्ची बहादुरी है। राजा, रानी और बंदर तीनों खुशी खुशी महल में रहने लगे। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।